नमस्कार। आज हम यहाँ पर जो है सेकंड ग्रेड की बुक्स सिलेबस एग्जाम पैटर्न जो है उसको लेकर के यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक और वीडियो जो है वो लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन जो उसकी बात की थी, बुक्स की बात की थी, सिलेबस की बात की थी, और आज हम सेकंड ग्रेड जो सीनियर टीचर एग्जाम जिसके 2022 में जो है आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाने की पूरी संभावना है, उसको लेकर के यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं। आपको एक एक चीज के बारे में जो जानकारी दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपका कोई भी सवाल जो वो ना छूट जाए। मैं जानता हूं कि आपको इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के जो जानकारी होगी, यदि आप जो तैयारी करने लगे हैं, लगने वाले हैं। फिर भी मैं आपको संक्षेप में इस परीक्षा के सीनियर टीचर एग्जाम इंग्लिश जो है उसके बारे में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपका एग्जाम पैटर्न जो वो रहेगा। सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा इंग्लिश का जो पेपर है उसके अंदर जो है आपका सेकंड पेपर जो है, आपका फर्स्ट पेपर जो है वो आपका दूसरा है। इसमें सेकंड पेपर में इंग्लिश में 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे, और 2 मार्क्स का जो है वो ईच क्वेश्चन जो है वो है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी एप्लीकेबल रहेगी। द मेन थिंग इज दैट देयर आर टोटल क्वेश्चंस 150 टोटल क्वेश्चंस, 300 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल। माने 300 क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। उसके बाद जो है आपका पूरे के पूरे पेपर में जो है आपके 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है आपका वो जो है कुल 180 मार्क्स का है, ये दिख रहा है आपको, यानी 90 क्वेश्चंस जो इसके पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जो है आपका, इसके 80 मार्क्स है, यानी 40 क्वेश्चंस जो उसके पूछे जाएंगे। और पार्ट 3 जो है आपका उसके आपको जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। संक्षेप में अगर जो हम बात करें पार्ट 1 की, अगर जो हम बात करें तो पार्ट 1 में 90, पार्ट 2 में जो है वो आपका 40, और पार्ट 3 में जो है वो आपका 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और कुल होता है आपका 150 क्वेश्चन। जी हाँ, सेकंड ग्रेड एग्जाम जो है आपका इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, सीनियर टीचर एग्जाम इंग्लिश की बात कर रहा हूं, 150 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। पार्ट 1 जो है आप देख सकते हैं, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड ग्रामर एंड यूसेज, ये पार्ट 1 है। 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, और 90 क्वेश्चंस जो है नाम इनका सीनियर सेकेंडरी लेवल है, लेकिन सीनियर सेकेंडरी लेवल के आते नहीं है। अगर हम 2011 से लेकर के जिस पेपर की मेरिट जो है वो बहुत कम गई थी, 65 के आसपास जो रही थी, और उसके बाद 75, और उसके बाद में जो है वो आपका कभी कभी जो है वो मतलब 75 के आसपास ऊपर भी जो हो रही है। सारे के सारे पेपर्स जो है उसका हम एनालिसिस करें तो ये पाते हैं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का ग्रामर जो है वो बहुत कम जो पूछा गया है। अगर ये पूछा भी गया है तो 90 में से 60 या 70 क्वेश्चंस जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका लेवल जो है बहुत ज्यादा बड़ा था, अच्छा लेवल जो उनका था, टॉपिक चाहे आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो वो रहे हों। तो पार्ट 1 जो है आपका, इसके लिए आपको बेसिकली मैं 3 पुस्तकें जो है वो आपको सजेस्ट करूंगा। 3 पुस्तकों में नंबर 1 आपका है रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, एक ऐसी पुस्तक जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के। आप रेन एंड मार्टिन जो है उसमें से टेंस कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपका सबसे ज्यादा अच्छा इस बुक में जो है वो बताया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो, अगर ये आप इसकी बात कर रहे हैं पार्ट 1 की जो है, तो आप पहला ही टॉपिक देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटरमिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपके वो रेन एंड मार्टिन से जो है वो आप करेंगे। खास करके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंस हैं, डिटरमिनर्स हैं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस। ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस जो है ये आप उसके अंदर जो है वो करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस जो है उसके लिए बेस्ट जो बुक है वो यही है। इसके अलावा किसी बुक से आप ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस जो है वो बिल्कुल ना पढ़े। तो पार्ट 1 जो है ग्रामर का, उसके लिए पहली बुक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है। दूसरी जो है वो आपका ये एफ.टी. वुड की बुक है, और ये एफ.टी. वुड की जो बुक है इसका पूरा नाम जो है आपका
वो है ए रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। कवर भी मैं आज आपके समक्ष जो लेकर के आया हूं, इसको भी आपको पढ़ना है, खास करके 2-3 टॉपिक जिसमें आपका प्रपोजिशंस आता है, जिसमें आपका डिटरमिनर्स आता है, जिसमें आपका टेंस आता है। ये टॉपिक तो आपको एफटी वुड से ही करने चाहिए। डिटरमिनर्स, प्रपोजिशंस जो हैं और टेंस, ये तीनों टॉपिक जो हैं, प्रपोजिशंस बेस्ट जो है इसके अंदर जो दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट जो है आपका ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, थॉमसन मार्टिनेट, तीसरी जो है वो बुक है। यानी पहले पार्ट के लिए जो है आपका उसके में 3 बुक्स जो हों, थॉमसन मार्टिनेट में आप नरेशन करें, वॉइस करें, और उसके अलावा मॉडल्स जो हैं वो भी आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा नॉन फाइनाइट्स जो है उसके अंदर देख सकते हैं। इसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, आर्टिकल्स जो हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों चैप्टर इतने अच्छे हैं कि हर एग्जाम में इस यहां से पहले 3 चैप्टर्स जो हैं इस बुक के, आपका क्वेश्चन उठता ही उठता है। यहां से आपका क्वेश्चन उठता ही उठता है, पहले 3 चैप्टर, उसके बाद नरेशन, उसके बाद में जो है आपका वॉइस, उसके बाद नॉन फाइनाइट्स जो है। ये 6 टॉपिक आपको इस बुक्स में से करने ही करने हैं। यानी पहले पार्ट के लिए आपको ये 3 बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है आपका, पहले उसको देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में है क्या। इसका नाम है आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। 40 क्वेश्चन आएंगे। पूरे के पूरे सेकंड पार्ट को हम 2 भागों में बांट दें। पहला भाग जो है 3 भागों में, पहला भाग जो है आपका ये है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज एनालिसिस और क्लोज एनालिसिस। ये 3 टॉपिक जो है ना, ये 3 टॉपिक जो है पहले। फिर उसके बाद आप फोनेटिक्स जो है उसको आप चौथे में रख सकते हैं, पीछे भी आ गया है ये। और ये आपका वोकेबलरी लिटरेचर का पार्ट, 7, 8, 9 जो है वो आपका लिटरेचर का पार्ट है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ये इसको अलग से भी हम डील कर सकते हैं। माने यदि हम इसकी बात करें और मैं आपको बुक्स बताऊं तो सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज एनालिसिस और क्लोज एनालिसिस जो है उसके लिए आपका जो बुक रहेगा वो जो है 2 बुक जो रहेंगी। एक आपका जोफ्री लीच जो है, आप देख सकते हैं जोफ्री लीच की बुक है, नाम है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, है ना, जिसमें आप सेंटेंस पैटर्न और फ्रेज एनालिसिस और क्लोज एनालिसिस, है ना, ये तीनों टॉपिक जो कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एएस हॉर्नबी जो है, यानी पहले 3 टॉपिक जो हैं आपके, फर्स्ट 3 टॉपिक जो हैं उसको आप ये दोनों बुक से कर सकते हैं। एक लीच जो है उसकी बुक है और एक जो है वो आपका हॉर्नबी जो है उसकी बुक है। तो यानी पहले 3 जो टॉपिक हैं उससे कर सकते हैं। अगले जो आपका है लिटरेचर के जो टॉपिक हैं, जो तीनों लिटरेचर के जो टॉपिक हैं लास्ट के जो है ना, उसमें से 2 खास करके लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी टर्म्स, उसके लिए आप एमएच अब्राहम जो है उसकी बुक ले सकते हैं। ध्यान रहे एमएच अब्राहम की बुक जो है जब आप मार्केट में लेने जाएंगे, एक ऐसा एडिशन आपको दिखाया जाएगा जिसमें एमएच अब्राहम के साथ 2-3 और ऑथर्स हैं, वो नहीं लेना है। सिर्फ एमएच अब्राहम लिखा हुआ हो वही एडिशन लेना है, ओल्ड एडिशन लेना है, पुराना एडिशन लेना है। इस चीज का विशेष रूप से जो वो ध्यान रखना है। इंडियन ऑथर्स जो तीसरी टॉप हेडिंग थी सेकंड पार्ट में, उसके लिए आप जो है कोई भी बुक जो फॉलो कर सकते हैं। नोट्स जो है उस जी हेल्प के उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और जी हेल्प की खुद की बुक जो है वो आपकी नवंबर के माह में आ रही है। उस बुक में सारा का सारा कंटेंट विद प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको दिया जाएगा। आपको वो बुक आने के बाद भी इन किताबों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इनको तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आपको जी हेल्प की बुक जो है उसका इंतजार करना है ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। पार्ट 3 जो है आपका, 3rd पार्ट में जो है, अच्छा उसके अलावा जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो दे रखा है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि ब्लॉसम डिजिटल के नाम से जो है वो चैनल है और आप उसको जो है एक तरीके से फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रेस के टॉपिक उस यूट्यूब चैनल से जो वो करें। 3rd पार्ट जो है आपका वो भी जो है वो आपको मैं दिखा देता हूं। इसमें क्या है, टीचिंग मेथड्स हैं 3rd पार्ट में जो है, टीचिंग मेथड्स। और टीचिंग मेथड्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना। तो टीचिंग मेथड्स जो है श्री अनिल चुग सर से जो बात हुई है, उन्होंने बोला है कि ब्लॉसम डिजिटल पर टीचिंग मेथड्स के वीडियोज भी डलने वाले हैं। नवंबर के माह में टीचिंग मेथड्स के वीडियोज जो है वहां पर डलेंगे। बुक्स कौन सी जो फॉलो करनी है आपको टीचिंग मेथड्स के लिए, आपके पास 3 बुक्स जो है वो रहेंगी।
आप ध्यान से देखेंगे। पहला जो है आपका, सबसे पहली बुक जो है वो आपकी ये है डायन लार्सन फ्रीमैन। फ्रीमैन के नाम से आप मांग सकते हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है। फ्रीमैन ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, शानदार बुक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझा रखा है टीचिंग मेथड्स के बारे में। दूसरी बुक जो है आपकी ये है जैक सी रिचर्ड्स एंड थियोडोर एस रोजर्स जो है, ये है कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की बुक है, अप्रोचेज एंड मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग। बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत सारे बच्चे जो है उनको लग रहा होगा कि सारे के सारे इंग्लिश ऑथर्स की बुक जो सर बता रहे हैं, हम इनको पढ़ेंगे कैसे, हमें तो कोई ऐसी बुक चाहिए जिसमें हिंदी लिखी हो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। जब तक आप ऑथेंटिक बुक से जो है वो नहीं पढ़ाई करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन जो है वो हमेशा बाधित होता रहेगा। अच्छी बुक्स जो है उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जी हेल्प जो है उसके इतने सारे बच्चे, लास्ट टाइम भी पहले 10 में से 3 स्थानों पर हमारे बच्चे जो रहे। सेकंड रैंक पर तरनवीर कौर जो है वो रही, सुशील कासनिया जो है वो रहे, भारती शर्मा जो है वो रही। इसके अलावा जो है कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे बच्चे यदि लगातार अच्छा कर रहे हैं, ऊंची रैंक पर सिलेक्शन ले रहे हैं, राजस्थान की 10% सीट्स पर जो है वो 10 to 20, कई बार तो 14-15% सीटों पर भी हमारे बच्चे रहते हैं। ऐसे ही नहीं रहते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी बुक्स के साथ जो स्टडी करते हैं, नोट्स जो है उससे आप बचेंगे, कम से कम जो है वो उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। शॉर्टकट जो है वो कोई होता ही नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो ये आपकी है। तीसरी बुक जो है आपकी टीचिंग मेथड के लिए, आभा रानी बिस्ट जो है टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया जो है, ये आपकी बुक है। इसकी भी काफी प्रशंसा जो है वो सुनी गई, बच्चों ने बताया, बच्चों ने पढ़ा है इसको, काफी अच्छा जो इसमें कंटेंट है। आप टीचिंग मेथड के लिए फ्रीमैन की बुक, रोजर्स की बुक और आभा रानी जो है मैडम, उनकी बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हो सकता है किताबों की लिस्ट जो आपकी लंबी हो गई हो, लेकिन इसके साथ साथ जी हेल्प की बुक जो है वो आने वाली है नवंबर के माह में, जो आप इंतजार करेंगे। एक एक चीज जो है जो आपको यहां पर बताई गई है वो वास्तव में जो है वो चीज है जो हमने अनुभवों के आधार पर जो है हमारे बच्चों ने जो काम किया है, जो पढ़ाई की है, जो स्टडी की है ना, उसके ऊपर जो है वो आपको बताई गई है। याद रखें, बिना प्रैक्टिस के, बिना टेस्ट जो है उसके आपका चयन नहीं होगा। आप कल भी पॉइंट्स में जो है वो कहीं आकर के रुक गए थे, 2 नंबर से 3 नंबर से रुक गए थे, आप आज भी जो है वो रुक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपका बुक्स का सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, यदि आपने अच्छे टेस्ट नहीं दिए होंगे। दोस्तों, जी हेल्प सूरतगढ़ जो है, मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे जुड़े, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े। इतना जरूर कहूंगा आपको कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़े, बढ़िया पढ़ाई करें, टेस्ट दें और हमेशा आपने जो पढ़ा है उसका आकलन जो करते रहें, उसका एनालिसिस जो करते रहें। याद रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो है वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। आप कभी उनको जो है वो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। आप कभी उनके अंदर, है ना, कैसा पेपर आया, एक बार मेरिट 65% गई तो लोगों ने सोचा कि बस, है ना, 70% अपने अगली बार कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पता चला मेरिट 75 चली गई। जी नहीं, हर एग्जाम का अपना टेम्परामेंट होता है, अपना मूड होता है, और 2022 में आपको कुछ अलग मिलने वाला है, कुछ हटके मिलने वाला है ना। स्टैंडर्ड जो है आपको पेपर, स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्डाइज पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की यही खासियत होती है कि आपको हर साल जो है वो एक नया सरप्राइज जो मिलता है। यदि आप अपने आप को अच्छे से तैयार करके नहीं ले जाते हैं एग्जाम तक, तो आपकी सफलता हमेशा संदिग्ध रहती है, क्योंकि आपका सामना लाखों हजारों लाखों विद्यार्थियों से जब होता है, और जब आप उनके बीच में आप जाते हैं तो आपको कुछ असाधारण करना होता है। साधारण प्रयासों से सिर्फ जो है साधारण परिणाम ही मिल सकते हैं, और असाधारण प्रयासों से असाधारण परिणाम जो आपको मिलेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो बुक्स की आपको लिस्ट दी गई है आपको वो अच्छी लगी होगी, आप उनको पढ़ेंगे और साथ ही साथ याद रखेंगे। अच्छी बुक्स आपके चयन को आसान बना देती हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्डअप करते हैं, है ना। एक बार फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जी हेल्प सूरतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही जो है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको कंटेंट मिलने वाला है, इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जानकारी मिलने वाली है।
दिवाली के बाद आपकी वैकेंसी जो है वो रिलीज हो जाएगी। दिवाली के जस्ट बाद जो है आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। और आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पर किसी और जगह पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। याद रखिए, पूछिए अपने आप से, कहीं आप पीछे तो नहीं है, कहीं आप दिवाली का बहाना बना करके अपने 15-20 दिन वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप जो है ये सोच करके कि दिवाली के बाद अपना काम शुरू करेंगे, पता चलेगा दिवाली के बाद बहुत सारे बच्चे आपसे इस रेस में, इस दौड़ में बहुत आगे निकल गए हों। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें लगना होगा, अभी लगना होगा। खड़े हो जाओ, उठ जाओ, लग जाओ एक बार फिर से नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, और एक ही ध्येय रखो कि इस भर्ती को नहीं जाने देंगे, इस भर्ती में चयन करवा करके ही रहेंगे, है ना। ये ध्येय रख करके हमको चलना होगा। एक बार फिर से जो जी हेल्प की नई बुक जो नवंबर में आ रही है सेकंड ग्रेड की, उसका इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। और साथ ही साथ उस बुक के आने के बाद भी आपको इन पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी। आज ही आप जो है वो अपनी पुस्तकें जो है वो अरेंज करें और अपना काम शुरू कर दें। धन्यवाद।